सुबह के बज चुके 4:30। सिद्धू बना उठते हुए चाय आ चुकी है। हमारी जो बीते कल की छावनी थी वो यहाँ थी और इसके बाद में हम अब आगे की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। जी 17 को ही ध्यान गुन पड़ो। 17 किलोमीटर चलने के बाद में एक छोटा सा स्टे लिया जिसके अंदर जड़े और फिर हम सूर्य उदय होने वाला था और हमारी गति बढ़ रही थी। एक चालक हमारे पीछे थे, 3 वाहन मेरे आगे थे और इसी तरह हम गति बढ़ा रहे थे। लेकिन इस रोड पे चलना हमारे लिए बड़ा ही कठिन, एक विपदा सी हो रखी थी। लेकिन कोई नहीं, हम संघर्ष कर रहे हैं, क्या होता है देखो। ये जो रास्ते का दर्द है ये सिर्फ हम ही फील कर सकते हैं। जो चलचित्र में दर्शक होते हैं वो ये चीज़ें फील नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष साहब को थोड़ी अड़चना हो रही है चलने में, लेकिन मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। अब ये जो 20 से 25 किलोमीटर की सड़क थी इस पे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। ये कुछ अपने मारवाड़ के अद्भुत दृश्य जो देख के बड़ा ही सुकून मिलता है और खुशी होती है। अब हम पहुंच चुके आऊ और देखते हैं कि आज दोपहर फलोदी तक पहुंच पाएंगे या नहीं। ग्राम आऊ पहुंच चुके हैं हम और यहाँ पे हमारे सुबह सुबह अल्पार की तैयारी चल रही है। वो सब जो भी हो रहा है अध्यक्ष साहब के अकॉर्डिंग हो रहा है। हमारा सुबह सुबह का पहला अल्फार आऊ में है और अध्यक्ष साहब कचौरी की धड़ रेल बनाते हुए उधर से बना जी ही रहे। नाश्ता करने के बाद में आऊ से हम निकल चुके हैं फलोदी की ओर। कुछ दूरी तय करने के बाद में हमें ये भाई साहब मिले और इन्होंने हमें चाय पिलाई बड़े ही प्रेम से। कुछ दूरी तय करने के बाद में देड़ोक में लिया एक छोटा सा ब्रेक और पूछते अध्यक्ष साहब से कि कैसे रुके, क्या हुआ क्या नहीं। चला ये देखो अध्यक्ष साहब हमारी सामने से सेवा करते हुए। इधर कैसे रुके आप? अरे छोड़ा। देड़ोक से निकलने के बाद में हमने यहाँ पे कुछ चित्र लिए। पहुँच चुके ग्राम मोरिया और मोरिया से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर हो रहे हैं हमारी होटल जहाँ पे आज का हमारा स्टे रहने वाला है। और पीछे आ रहे हैं यात्री, उनके भी मैं आपको दर्शन कराता हूँ, दिखाता हूँ। मोरिया गांव के अंदर रुके थे। यहाँ पे रेडियम लिया 500 साइकिलों के लिए, जो कि रेडियम की शिकायत हमको भाई साहब बता रहे थे उसके दौरान। और सोच रहे हैं यहाँ से पॉलिश भी ले लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, जिसके कारण कुछ साइकिलों की रौनक बनी रहे। जो व्हीकल है वो यहाँ पहुँच चुके हैं सारे के सारे और अब हम यहीं पे हमारा विश्राम रहेगा आज दोपहर का। यहाँ पे सेवादार रणसा हमारी साइकिलों को चमकाते हुए। बाकी सबको नींद आ रही थी, मुझे नहीं आ रही थी। मैं नेताजी और भानुसा के पास आके बैठ गया। आज का हमारा भोजन इसी होटल पे था और यहीं जोत देखी और यहीं दर्शन किए। अब मैंने एक एक करके सभी साइकिलों पे लगाए रेडियम लगाने के बाद में चाय के बारे में चर्चा चल गई और चर्चा होने पे डिसीजन यही लिया गया कि मुझे बनानी है चाय। गर्दी थे तो आ जाए। चाय अपनी है, आपा खुद बनाई है चाय, नहीं एक्स्ट्रा है। भागीरथ जी चाय पियो, देखो थे सगळे पूरी दुनिया ने चाय पाओ, तान में पाओ आटी ना आओ 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 भागीरथ जी आओ चाय पिवा। काय गुंडाला थे टेंशन में लो। ग्रुप के अध्यक्ष भागीरथ जी को सप्रेम चाय का एक गिलास भेंट करते हुए मैं गाइडा था। दुआई तो कोंदिरा सका लगी भी की, लेकिन चाय तो पाई सका। 4:08 हो चुकी है और हमारे रवाना होने का समय हो गया है। चुस्मा ले लिया है सिद्धू बना ने एक, और अध्यक्ष साहब जो अपना जल है वो कैसे वितरण करना है, कौन से स्थान पे उसको रखना है, वो सब रणवीर सिंह जी को समझाते हुए ये हमारे चालक। अध्यक्ष साहब कोई 2 टिप्पणी कुछ बोलना चाहते हो आप? अध्यक्ष साहब को गुस्सा आया हुआ था और उन्होंने मुझे टिप्पणी करने के लिए मना कर दिया था। अब हमारे निकलने का समय हो चुका है और टाटा बाय बाय करते हैं जम्बेश्वर भोजनालय को। और भागीरथ जी का जो व्यवहार था हमारे साथ बड़ा ही अच्छा था और खाना भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मेरे पीछे आ रहे सिद्धू बना, बाकी टीम पीछे। जो